So guys, let's start with our topic. अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि पब्लिक स्ट्रक्चर क्या है पब्लिक फाइनेंस का। पब्लिक फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है? एक तो पब्लिक पे खर्चा करेंगे, ठीक है, पब्लिक से रेवेन्यू लेंगे, पब्लिक से खर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज योर पब्लिक से रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आती है पहले ये बताओ, फिर पब्लिक पे खर्चा करेंगे। ओके, पब्लिक पे खर्चा करना चार टाइप है, या तो रेगुलर बेसिस पे आप खर्चा करो, ठीक है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, या लोगों के लिए डेवलपमेंट करो, या नॉन डेवलपमेंटल खर्चा करो, ठीक है। ये चार पॉइंट इधर हो गए। अब जब इनकम की बात आती है, पब्लिक रेवेन्यू की बात आती है, तो पब्लिक रेवेन्यू में क्या बोला आपको पता है क्या? पब्लिक रेवेन्यू में बोला है कि ये जो इनकम है ये टैक्स के फॉर्म में हो सकता है। ये सब मिटा रही हूँ मैं, ठीक है, सारी चीज़ें मिटाती हूँ। ये जो पब्लिक रेवेन्यू है ये टैक्स के फॉर्म में हो सकता है या नॉन टैक्स के फॉर्म में हो सकता है। टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स बोला तो दो टाइप, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो टैक्स आपकी इनकम पे डायरेक्ट डिडक्ट कर लिया जाता है तुम्हारी इनकम के बेसिस पे। मान लो आपकी साल की इनकम है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए पे डायरेक्ट जो टैक्स लगता है वो दैट इज योर इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट अपन को इनडायरेक्टली लूटती है और हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे मैडम, जैसे तुम कोई पेन खरीदने जाओ, उसमें जीएसटी ऐड करके दिया रहेगा, कोई वेफर्स वगैरह खरीदो जीएसटी ऐड रहेगा, ठीक है, कोई शैम्पू का पैकेट खरीदो जीएसटी ऐड होगा, बिस्किट जीएसटी ऐड करके दिया होगा। तो आपको 10 रुपये आप पेमेंट कर रहे हो वो बिस्किट के पैकेट के लिए, आपको नहीं पता चल रहा है कि तुमने जीएसटी पे किया, लेकिन तुम्हारी जेब से जीएसटी निकल के गवर्नमेंट की जेब पे चला गया है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल लेती है, और डायरेक्ट टैक्स भाई ये आपको मालूम पड़ता है। क्लियर एवरीवन? इधर इनकम टैक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी। ये पार्ट क्लियर हुआ क्या? टैक्स पार्ट क्लियर हुआ, तो हम लोग नॉन टैक्स की पार्ट में जाते हैं। यस यस यस, टैक्स पार्ट क्लियर हुआ तो नॉन टैक्स की पार्ट में चलते हैं। ओके, अच्छा, अब नॉन टैक्स मतलब कुछ ना गवर्नमेंट ऐसे भी इनकम के उनके जरिए होते हैं जो वो टैक्स के नाम पे नहीं लेती है, टैक्स बोल के इनकम नहीं लेती है, तो वो उन्होंने नाम चेंज कर दिया। ला निकल, पेनल्टी निकल, रिटर्न फाइल नहीं किया पेनल्टी निकालो, फीस निकालो, कंपनी को रजिस्टर करवाना है आरओसी की फीस निकालिए सर। समझ में आ रहा है? स्पेशल कुछ असेसमेंट वगैरह होते हैं, कुछ फाइन्स लगाती है कई बार। आपने रिटर्न टाइम पे नहीं भरा है, फाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, कई बार गिफ्ट्स के फॉर्म में, ग्रांट्स और डोनेशन के फॉर्म में, या कई बार गवर्नमेंट आप पे कुछ स्पेशल लेवी लगाती है। स्पेशल लेवी, ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये स्पेशल लेवी का एग्जांपल दिया था कि मान लो आप चाइना से 5,000 का मोबाइल ला रहे हो, गलत हो जाएगा, इंडिया की कंपनियां मोबाइल की बंद हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? इंडिया में मोबाइल कितने में बन रहा है? 10,000 में, ठीक है, तो ये जो 5,000 में आ रहा था इस पे भी, इसको भी 10,000 कर दो, इतना इस पे टैक्स लगाओ कि दोनों रेट इक्वल हो जाए। अब लोगों को जो खरीदना है वो खरीद ले, चलेगा। फ्रीडम दी है कि अब दोनों के रेट सेम हैं। अदरवाइज क्या हो जाता था, लोग चाइना का मोबाइल ला ला के हमारे इंडिया में डंप करते थे, ला ला के रख देते थे, ठीक है, तो उन्हीं के फ़ोन चलते थे, हमारे फ़ोन नहीं चलते थे। समझ में आ रहा है? और कई बार आपको बोरोइंग्स के फॉर्म में, तो भाई दीज आर एग्जाम्पल्स कि भाई फीस के फॉर्म में, प्राइसेस के फॉर्म में, स्पेशल असेसमेंट, कुछ फाइन्स, कुछ पेनल्टीज, कई बार गिफ्ट्स के फॉर्म में, ग्रांट्स एंड डोनेशन के फॉर्म में, स्पेशल लेवीज के फॉर्म में, बोरोइंग्स के फॉर्म में गवर्नमेंट आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है। समझ में आ रहा है? अभी सिर्फ नामकरण हुआ है, यहाँ पे सिर्फ नाम बताया है, आगे अपन डिटेल में करेंगे, आगे डिटेल में करना बाकी है। दिस इज ओनली द चार्ट फॉर्म। सिर्फ एक एक बार कंसेप्ट सुन के रखो, नाम सुन के रखो, आगे डिटेल में करेंगे, ठीक? डन एवरीवन? ओके, यस पाथ डन? ठीक है, डिटेल में आगे करेंगे, चिंता मत करो। अच्छा, पब्लिक पे खर्चा करना, पब्लिक पे से इनकम लेना, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है यार, जैसे ये कोविड का सिनारियो था, कोविड का सिनारियो में गवर्नमेंट को इनकम कम मिली,
ठीक है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिला क्योंकि लोग घरों में थे, लोग जॉब ही नहीं कर रहे थे, तो टैक्स कहाँ से आएगा? गुड्स ही नहीं बिक रहे थे तो जीएसटी कहाँ से आएगा? समझ रहे हो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया था। अब आप यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करना, कोविड के सीन में गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट को खर्चा तो ज़्यादा ही करना पड़ा, ज़्यादा खर्चा करना पड़ा होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वैक्सीन्स पे लगा, बहुत सारे बहुत सारे अरेंजमेंट किया गया जो पेशेंट्स के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स किया गया, उनको फ्री फूड प्रोवाइड किया गया, फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया। तो यार ये टाइम पे तो खर्चा कम है, रेवेन्यू कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो ये जो खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाई है गवर्नमेंट? कहाँ से लाए? पब्लिक डेट, उधारी लिया हमने गवर्नमेंट ने क्या किया है? डेट रेस किया। क्या रेस किया बोलो ज़रा? डेट, पब्लिक के लिए डेट रेस किया, इसलिए बोला है पब्लिक डेट। मैडम लेकिन गवर्नमेंट ने डेट रेस किया ना? अरे बाबा, गवर्नमेंट जो कुछ करती, गवर्नमेंट किसके लिए? पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट का इनकम, पब्लिक का इनकम, गवर्नमेंट का खर्चा, पब्लिक का खर्चा, गवर्नमेंट का डेट, पब्लिक का डेट। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वर्ड यूज करोगे आप हर एक जगह। डन? ओके, तो पब्लिक डेट। अच्छा अभी सुनो ना, इंडिया के अंदर ही अगर अपन ने डेट रेस कर लिया, इंडिया के अंदर ही, जैसे बहुत सारी कंपनीज ने भी डोनेशन किया था, ठीक है, रिलायंस कंपनी ने, टाटाज ने, सब बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री के जो योजना, एक कुछ बैंक अकाउंट था, उनके अकाउंट में वहाँ पे उन्होंने फंड कलेक्ट किया था कोविड के टाइम पे। तो यार अगर इंडिया के लोगों से ही पैसा कलेक्ट कर लिया विद इन इंडिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंटरनल पब्लिक डेट। मतलब आपने इंटरनली डेट रेस कर लिया। और अगर आपको फॉरेन से पैसा लेना पड़ा होगा, तो जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज ने भी हेल्प किया था और हमारी इंडिया ने भी फॉरेन कंट्रीज को हेल्प किया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल डेट। समझ में आ रहा है? इंटरनल डेट क्या हुआ, एक्सटर्नल डेट क्या हो गया? इंटरनल यार विद इन इंडिया, एक्सटर्नल फॉरेन से लिया, सिंपल। क्लियर एवरीवन? यस, उधारी बोला तो डेट बोला तो उधारी है ना, वापस तो देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब बात आती है फिस्कल पॉलिसी। क्या होती है फिस्कल पॉलिसी? क्या होती है फिस्कल पॉलिसी? मतलब फिस्कल पॉलिसी, फिनेंशियल पॉलिसी। अब ये फिनेंशियल पॉलिसी या तो तुम्हारे एक्सपेंडिचर के लिए हो सकता है, या तुम्हारे रेवेन्यू के लिए हो सकता है, या तुम्हारे डेट के लिए हो सकता है। यार तुम पॉलिसीज बना रहे हो तो तुम्हें कितना खर्चा करना है, कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से उधारी लेनी है। समझ में आ रहा है? फिस्कल पॉलिसी विल बी रिलेटेड टू योर 3 टर्म्स: पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट। क्लियर? चलो ये समझा क्या? फिस्कल पॉलिसी समझा क्या? कभी भी मुझे एक बात बताओ ना यार, फिस्कल पॉलिसी अगर तुमको आता है, ठीक है, एग्जाम में फिस्कल पॉलिसी पूछता है, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए यार फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या लिखना है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, दैट्स इट। क्या पढ़ा हम लोग ने? स्ट्रक्चर क्या है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का? 5 है। पहला है पब्लिक पे कितना खर्चा करना, पब्लिक पे रेवेन्यू, अगर पब्लिक का रेवेन्यू कम है तो पब्लिक से डेट लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों से डेट ले रहे हो, पब्लिक डेट के भी 2 टाइप से, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, उसके बाद में आप कुछ पॉलिसीज बनाओगे, वो पॉलिसी किस पे बनाओगे? जो पहले की 3 बातें हैं उसी पे पॉलिसीज बनाओगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, यहाँ पे लिखो शॉर्ट में, क्योंकि ये एग्जाम में ये स्टोरीज याद नहीं आती है। यहाँ लिखो पहले के 3 पे, पहले के 3 क्या है? पहले का 3, यहाँ पे पहले का 3 क्या है? बस इतना लिख के रखो, आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि अच्छा पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेट पे पॉलिसीज बनेगी यहाँ पे। क्लियर? ओके, चलो फिर बात आती है यार फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करना। पॉलिसीज बना ली, अब मैनेजमेंट कौन करेगा? पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज को इवैल्यूएट करना है कि सब जगह बराबर तरह से पॉलिसीज चल रही है या नहीं चल रही है, मैनेजमेंट करना है पॉलिसीज का। तो आप क्या बोलोगे? फिनेंशियल, बोलो फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेबिट पॉलिसी ऑफ ओवरऑल फॉर ओवरऑल ग्रोथ. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ये सब आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है. वो डेट पॉलिसी होगा, डेबिट पॉलिसी नहीं होगा, ठीक है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ओवरऑल डेट पॉलिसी. ओके, चलो जी आ जाओ. क्लियर एवरीवन? देखो सबसे पहले कितना खर्चा कितना इनकम आ रहा है, उसमें से कितना खर्चा करे. खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो क्या करोगे, डेट लोगे, पब्लिक डेट लोगे. पब्लिक डेट लिया, ठीक है. फिर फिनेंशियल फिस्कल पॉलिसी बनाओगे, फिस्कल पॉलिसी बनाओगे. उसके बाद में फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करोगे. क्लियर एवरीवन? चार्ट डन है आपके माइंड में? क्या ये बता दो फटाफट से, क्या ये पूरा चार्ट आपके माइंड में है? अगर ये चार्ट हो गया ना तो आपको पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर पता चल गया कि इसमें कब क्या क्या पढ़ना है हमें. पहले एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे, फिर रेवेन्यू पढ़ेंगे, फिर पब्लिक डेट पढ़ेंगे. अच्छा, पब्लिक रेवेन्यू में भी पहले टैक्स पढ़ेंगे, फिर नॉन टैक्स पढ़ेंगे, ठीक है. फिर पब्लिक डेट में इंटरनल, एक्सटर्नल, फिस्कल पॉलिसी में तीनों पढ़ेंगे एंड फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. दैट्स इट, योर चैप्टर विल ओवर. क्लियर एवरीवन? ओके. पब्लिक डेट मतलब उधारी लिया, उधारी लिया, उधारी लिया. पब्लिक डेट मतलब उधारी लिया. डेट क्या होता है, अकाउंट्स में डेट क्या होता है, उधारी. तो पब्लिक के लिए उधारी लिया. क्लियर? ठीक है. ओके, डन. तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया आपका, पब्लिक से कितनी इनकम आ रही है, पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक पे कितना खर्चा कर रहे हो, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक पे अगर खर्चा ज़्यादा हुआ, ज़्यादा करना पड़ रहा है, मतलब पैसे कम पड़ रहे हैं, ये जो पैसे आए, रेवेन्यू आ रहा है, ये पैसा कम पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप पब्लिक डेट लोगे. सीक्वेंसली पूरा लर्न हो रहा है. फिर फिस्कल पॉलिसी बनाएंगे इन तीनों पे, इन तीनों पे, पहले के तीनों पे फिस्कल पॉलिसीज बनाएंगे. एंड लास्ट इज फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, मैनेजमेंट करना, सारी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज करना. क्लियर है? चलो आ जाओ अभी. अब बहुत सिंपल है, अब बहुत सिंपल है. चलो, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी. जो गवर्नमेंट तुम पे, गवर्नमेंट जो खर्चा करेगी ना, वो क्या होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर. अभी गवर्नमेंट कितने टाइप के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज. सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज. क्यों करती है खर्चा, ताकि वो अपने सिटीजन का प्रोटेक्शन कर पाए, ताकि वो अपने सिटीजन का प्रोटेक्शन कर पाए. अदरवाइज अफगानिस्तान, ठीक है, सेटिस्फाइंग द कलेक्टिव नीड्स, सबकी कलेक्टिव नीड सेटिस्फाई कर पाए, अपने इंडियन सिटीजन्स का प्रोटेक्शन कर पाए, ठीक है, उनकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर पाए. एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, और इकोनॉमी में और सोशल वेलफेयर कर पाए. ये ऑलरेडी ये टर्म्स हमने बहुत बार पढ़े हैं. सोशल वेलफेयर मैंने आपको बहुत बार बताया था. कई बार गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, वो याद करो. जो गवर्नमेंट की जब बात आई थी, गवर्नमेंट की बात आई थी, तब मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे. फर्स्ट चैप्टर वो पिरामिड याद आ रहा है, हाउ इकोनॉमी फंक्शंस. वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, या तो पॉलिसीज बनाती है, ये बताया था, या तो वो सोशल वेलफेयर करती है. याद आ रहा है लेक्चर एवरी वन ऑफ यू. पॉलिसीज कैसे, जैसे कि जीएसटी के पॉलिसीज, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन पॉलिसीज. अच्छा, सोशल वेलफेयर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, इसमें तो एन नंबर ऑफ चीज़ें आ सकती है यार. जैसे कि सोशल वेलफेयर, हेल्थ सेक्टर डेवलप करना, टूरिज्म सेक्टर डेवलप करना, एजुकेशन सेक्टर डेवलप करना, सब्सिडीज वगैरह देती है कई बार आपको. क्लियर? दिस 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट लर्न हुए. सबसे पहला, पब्लिक अथॉरिटी किस पे खर्चा करती है, अपने सिटीजन्स पे, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो पाए, प्रोटेक्शन हो पाए. फर्स्ट पॉइंट, उनकी ज़रूरतें सेटिस्फाई हो पाए, सेटिस्फाइंग देयर नीड्स. सेकेंड पॉइंट, एंड इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर. क्लियर? यस, ओके. तो टिल 20th सेंचुरी तक गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया था, लेजर फेयर पॉलिसी अडॉप्ट किया था. मतलब अरे 20th सेंचुरी याद आ रहा है क्या,
कौन से इकोनॉमिस्ट का है? अरे पप्पा, माँ और लाल, पापा, माँ और लाल, ये याद आ रहे हैं? पापा कौन थे आपके? एडम स्मिथ जी। एडम स्मिथ जी पापा थे। मार्शल, लियोनल रॉबिन्स। 18, 19, 20, 20th सेंचुरी तक लेजर फेयर पॉलिसी थी, मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था इस। और जो फंक्शंस थे दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जितना ज़रूरत है ना, जितनी उसकी जिम्मेदारी है उतना ही काम करना। मुझे एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है, क्या मॉम डैड हमें सिर्फ जितना ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान इतना दे दिया और छोड़ दिया, चलेगा क्या? सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगी मॉम डैड हमारे, चलेगा क्या? नहीं। मतलब ऑब्लिगेशन मतलब जितनी उनकी ड्यूटीज़ है, गवर्नमेंट पहले 20th सेंचुरी तक गवर्नमेंट जितनी उनकी ड्यूटी थे उतना ही परफॉर्म करती थी। लेकिन आज क्योंकि मॉडर्न गवर्नमेंट है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, आज हम लोग ऑप्शनल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कोविड का वैक्सीन क्या था? ऑप्शनली तो था। जैसे एकदम से विद इन 10-20 डेज वो पूरा, मतलब जहाँ पे 1000 बेड्स आ सके, ठीक है, 1000 कोविड पेशेंट्स के लिए बेड्स आ सके, ऐसी उन्होंने सुविधा की थी। बहुत सारे n नंबर ऑफ सिटीज़ में n नंबर ऑफ जगह किया था। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? दीज आर ऑप्शनल फंक्शन। क्लियर एवरीवन? तो गवर्नमेंट, मॉडर्न गवर्नमेंट, क्योंकि आज मॉडर्न गवर्नमेंट है, दे नॉट ओनली परफॉर्म ऑब्लिगेटरी फंक्शंस बट ऑल्सो परफॉर्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम लड़ाई झगड़े और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इतना ही नहीं करते हो, बल्कि आप सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हो। तो therefore study of public expenditure is an important part of study of public finance। इसलिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की स्टडी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपके पब्लिक फाइनेंस में। समझ में आ रहा है? और ये सब पब्लिक फाइनेंस के ही पार्ट पढ़ रहे हो आप। मैडम किधर? आ जाओ इधर। क्या है ये? क्या पढ़ के रहे हो ये बताओ मुझे। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो आप, यू आर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो पब्लिक फाइनेंस का। पहला पढ़ा आपने पब्लिक खर्चा, समझ में आया अभी? एवरीवन गॉट इट? यस। पहले क्या, सबसे पहले क्या बोलोगे? पब्लिक खर्चा कौन करता है? दिस इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज। ओके, क्यों करती है? अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उनकी ज़रूरतें सेटिस्फाई करने के लिए, और साथ ही साथ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। 20th सेंचुरी तक तो सर सिर्फ और सिर्फ लेजर फेयर पॉलिसी थी, हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शन परफॉर्म करते थे, लेकिन हम आज की डेट पे ऑप्शनल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी परफॉर्म करता है। और इसीलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो स्टडी करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस का। डन? मस्त तरह से पूरा सीक्वेंस है, पूरा सीक्वेंस है। यस? एक बार वापस से बोलेंगे, एक बार वापस से, एवरी वन ऑफ यू 100% फोकस यहाँ रखोगे, ठीक है? अभी के अभी सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है? पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। डन? ओके। अरे कई बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी तो बहुत सारे आपके वो क्या बोलोगे आप, क्लीनिंग वगैरह पे और सारी सैनिटाइजेशन वगैरह वर्क करती है ना, तो वो वाला पार्ट भी तो आएगा। लोकल बॉडीज भी तो खर्चा करती है अपन पे, यस और नो? ठीक है। फिर ये एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, प्रोटेक्शन करने के लिए, फॉर सेटिस्फाइंग द कलेक्टिव नीड्स एंड, और क्यों बोलो, और क्यों? ताकि हम लोग प्रमोट करें इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है? अच्छा, फिर बोलेंगे कि 20th सेंचुरी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल फंक्शन परफॉर्म करते थे, लेकिन आज की डेट नहीं, सॉरी 20th सेंचुरी में 20 सेंचुरी तक, ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिगेटरी, जितना ज़रूरी था, ऑब्लिगेशन था, उतना ही करते थे, लेकिन आज की डेट पे हम ऑप्शनल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। समझ में आए? फॉर एग्जाम्पल प्रमोटिंग फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी करते हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल वे में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों की हेल्थ वगैरह, एजुकेशन वगैरह सारी चीज़ें मिलनी चाहिए लोगों को, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े, वॉर वगैरह, डिफेंस सेक्टर, इतना ही नहीं, ठीक है? क्लियर एवरीवन? हुआ? ओके गाइस, सो वी विल स्टॉप टिल हियर एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है? बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर।